आज का विषय है स्प्रेडशीट। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आइए जानते हैं कि और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें डेटा को हम लोग टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। स्प्रेडशीट की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट या शीट स्टोर करके रखी जा सकती हैं। वर्कशीट रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है। रो कॉलम जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस एरिया को हम लोग सेल बोलते हैं। इसी सेल में इंफॉर्मेशन डेटा को फीड किया जाता है। इन सेलों में किसी भी तरह की वैल्यू को फीड किया जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करके रखा जा सकता है। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करके रखा जा सकता है। टेक्स्ट वैल्यू को, डेट, इवन कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूले और फंक्शंस को भी स्टोर करके रखा जा सकता है, उनका यूज किया जा सकता है। लोटस 123, एमएस एक्सेल, गूगल शीट, ओपन ऑफिस, क्लैक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। फीचर ऑफ द स्प्रेडशीट। इस एप्लीकेशन की एक विशेषता है कि इसको सीखना बहुत आसान है। इसको सीखने के लिए किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन किए जा सकते हैं इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके एक्यूरेसी के साथ। स्प्रेडशीट की बहुत सारी कॉपियां बनाई जा सकती हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। इंफॉर्मेशन को चार्ट या ग्राफिक्स के रूप में प्रेजेंट करने की सुविधा भी इस सॉफ्टवेयर में दी गई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी सुविधा है, इसमें एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू पे या पर्टिकुलर कंडीशन पे टेक्स्ट के विजुअल अपीयरेंस को इनहेंस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। शॉर्टिंग और फिल्टरिंग फीचर के थ्रू डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है और रिक्वायरमेंट के अनुसार डाटा को फिल्टर भी किया जा सकता है। व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स के थ्रू पॉसिबल रिजल्ट्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। पासवर्ड प्रोटेक्शन के थ्रू डेटा को अनऑथोराइज एक्सेस से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। वर्कशीट। वर्कशीट जो है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है। एमएस एक्सेल 2007 और 2010 में 10,48,576 रोज होती हैं और 16,384 कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स। वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स को हम लोग कॉलम कहते हैं। कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है। लास्ट कॉलम का नाम होता है एक्स एफ टी। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम की मैक्सिमम विड्थ 255 कैरेक्टर्स की हो सकती है। हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ सेल्स को हम लोग रो कहते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 का यूज किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ रोज एक वर्कशीट में 10,48,576 होती है और मैक्सिमम हाइट 409 पॉइंट्स की होती है। एड्रेस बार को हम लोग नेम बॉक्स भी कहते हैं। ये स्प्रेडशीट विंडो के लेफ्ट हैंड साइड पे सिचुएटेड होता है। ये करंट एक्टिव सेल के एड्रेस को डिस्प्ले करता है। साथ ही इसका प्रयोग सेल एड्रेस को चेंज करने के लिए किया जाता है। फार्मूला बार मीनू रिबन के जस्ट नीचे डिस्प्ले होता है और ये करंट एक्टिव सेल के वैल्यू को डिस्प्ले करता है। करंट एक्टिव सेल की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए भी फार्मूला बार का यूज किया जाता है। स्टेटस बार स्प्रेडशीट विंडो के बॉटम पे डिस्प्ले होता है, सिचुएटेड होता है, जो ये एप्लीकेशन के करंट स्टेटस को डिस्प्ले करता है।
रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। इसी सेल में इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर किया जाता है। हर एक सेल का अपना एक यूनिक नेम होता है या एड्रेस होता है, जिसको हम लोग सेल नेम या सेल एड्रेस कहते हैं। ये सेल नेम या सेल एड्रेस कॉलम नेम और रो नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल A1 में A कॉलम नेम है और 1 रो नंबर है, और इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो A1 बनता है जो सेल नेम या सेल एड्रेस है। B1, C2, D10, E11 ये कुछ सेल नेम या सेल एड्रेस के एग्जांपल्स हैं। करंटली सेलेक्टेड सेल इज कॉल्ड द एक्टिव सेल। जो सिंगल सेलेक्टेड सेल होता है उसको हम लोग एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव सेल के चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर हाईलाइटेड बाउंड्री बन जाती है, जिसको हम लोग सेल पॉइंटर कहते हैं। किसी भी सेल में किसी दूसरे सेल के एड्रेस को जब यूज किया जाता है तो उसको सेल रेफरेंसिंग कहते हैं, कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन के लिए। या इन सेल एड्रेस का या सेल नेम का फार्मूला या फंक्शन में कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है तो उसको भी सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में 3 तरह की सेल रेफरेंसिंग होती है: रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में जो सेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है जब फॉर्मूले को नए सेल में कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल C1 में जो फॉर्मूला है वो A1 प्लस B1 है। अगर इसी फॉर्मूले को F2 में कॉपी करते हैं तो A1 चेंज हो जाता है D2 में और B1 चेंज हो जाता है E2 में। इसी तरह इसी फॉर्मूले को अगर L5 में कॉपी करते हैं तो D2 चेंज हो जाता है J5 में और E2 चेंज हो जाता है K5। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में जब किसी फॉर्मूले को नए सेल में कॉपी करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में सेल रेफरेंस भी चेंज हो जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में जब किसी फॉर्मूले को नए लोकेशन पे या नए सेल पे कॉपी करते हैं तो उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल C1 में जो फॉर्मूला है वो $A $1 प्लस B1। यहाँ पे $A और $1 एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग है, जबकि B1 रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। इस फॉर्मूले को अगर F2 में कॉपी करते हैं तो $A F2 की वैल्यू हो जाएगी $A $1 प्लस E2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि $A और $1 की वैल्यू अनचेंज्ड है, जबकि B1 की वैल्यू चेंज हो गई है E2 से। तो यहाँ पे $A और $1 एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग है, जो कॉपी करने के बाद चेंज नहीं हुआ। इसी तरह इस फॉर्मूले को अगर L5 में कॉपी करते हैं तो L5 की वैल्यू हो जाएगी $A $1 प्लस K5। तो यहाँ पे $A और $1 यहाँ भी अनचेंज्ड है और E2 की वैल्यू चेंज हो गई है K5 से। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में जो एड्रेस है या सेल रेफरेंसिंग है, फॉर्मूले को कॉपी करने पे अनचेंज्ड रहता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉलर का यूज किया जाता है, कॉलम नेम के आगे भी और रो नंबर के आगे भी। मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग में रो या कॉलम में कोई एक एब्सोल्यूट होता है और कोई एक रिलेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल C1 में जो फॉर्मूला है वो $A1 प्लस B$1। यहाँ पे $A एब्सोल्यूट है और 1 रिलेटिव है, जबकि B$1 में B रिलेटिव है और $1 एब्सोल्यूट है। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग F2 में कॉपी करते हैं तो F2 की वैल्यू हो जाती है $A2 प्लस E$1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि $A की वैल्यू अनचेंज्ड है, जबकि 1 की वैल्यू रिप्लेस हो गई है 2 से। इसी तरह B$1 में
V की वैल्यू रिप्लेस हो गई है E से, जबकि $1 अनचेंज्ड है। इस तरह की सेल रेफरेंसिंग को हम लोग मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं, जिसमें कॉलम या रो दोनों में से कोई एक रिलेटिव होता है या कोई एक एब्सोल्यूट होता है। रेंजेस, कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्टेड सेल को हम लोग रेंज बोलते हैं। जब सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो एक आउटलाइन बन जाती है, एक बॉर्डर बन जाता है सेलेक्टेड सेल का। सम F2 colon F7, F2 colon F7 एक रेंज है जिसमें F2, F3, F4, F5, F6, F7 सेल्स इंक्लूडेड है। इसी तरह A1 colon F8 ये भी एक रेंज है जिसमें A1 से लेकर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, इसी तरह B1 से लेकर B8 तक, इसी तरह C1 से लेकर C8 तक, इसी तरह D1 से लेकर D8 तक, E1 से लेकर E8 तक या F1 से लेकर F8 तक, इस रेंज में इतने सारे सेल इंक्लूडेड है और सारे कॉन्जिक्यूटिव है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्टेड सेल होते हैं उन्हीं को हम लोग रेंज कहते हैं। डेटा टाइप्स, स्प्रेडशीट में डिफरेंट डेटा टाइप्स की फैसिलिटीज दी गई है डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। जनरल डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है, ये अनफॉर्मेटेड होता है। नंबर डेटा टाइप भी स्पेसिफिक न्यूमेरिक फॉर्मेट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। करेंसी और अकाउंटिंग, ये डेटा टाइप्स करेंसी के सिंबल को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किए जाते हैं। डेट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। टाइम डेटा टाइप जो है वो टाइम को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। परसेंटेज जो डेटा टाइप है वो परसेंटेज साइन को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। परसेंटेज डेटा टाइप में एक विशेषता है कि जो सेल वैल्यू है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है और परसेंटेज का सिंबल डिस्प्ले हो जाता है। अगर किसी सेल की वैल्यू को फ्रैक्शन नंबर में आपको डिस्प्ले कराना है तो फ्रैक्शन डेटा टाइप का यूज करेंगे, या साइंटिफिक नोटेशन में आपको डिस्प्ले कराना है तो साइंटिफिक डेटा टाइप का यूज करेंगे। किसी भी तरह की वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज किया जाता है। आज के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।